दोस्तों, ईरान ने अमेरिका की 15 बेस तबाह कर दिए हैं। वहीं ब्रिटेन के पावर प्लांट पर साइबर अटैक कर दिया, जिस वजह से प्लांट 4 दिन तक बंद रहा। साथ ही अमेरिका के 700 से ज्यादा सैनिक घायल हुए हैं। इस खबर ने हड़कंप मचा दिया है। एक एक करके बताते हैं आपको। सबसे पहले इस खबर को देखिए। होर्मुज लेटर के हवाले से लिखा है, रिटायर्ड अमेरिकी 4 स्टार जनरल बैरी मैक्रफी के मुताबिक अमेरिकी सेना ने पर्शियन गल्फ में 15 बेस का एक्सेस हमेशा के लिए खो दिया है। अब ईरान खाड़ी देशों तक पहुंच को कंट्रोल करने की स्थिति में है और अमेरिका को पश्चिमी सऊदी अरब, इजराइल और दक्षिणी यूरोप में नए एक्सेस के लिए बातचीत करनी पड़ रही है। यह घटनाक्रम ऐसे समय में हुआ है जब ट्रंप प्रशासन पहले से ही बेस को हुए नुकसान की वजह से फारस की खाड़ी में अमेरिकी सेना की मौजूदगी कम करने पर विचार कर रहे थे। और पेंटागन का कहना है कि वो ईरान युद्ध से पहले की तरह अपने अमेरिकी बेस का पुनर्निर्माण नहीं कर सकते। यानी कि पर्शियन गल्फ, वो इलाका जो कि ईरान के समंदर से लगता है, उस इलाके में जो अमेरिका के बेसेस हैं, वो करीब 15 बेसेस का एक्सेस ही अमेरिका खो चुका है। अब वो वहां पर जा ही नहीं पा रहे हैं, वहां पर वो कोई काम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इतनी बुरी तरीके से ये बेसेस तबाह हुए हैं कि अब यहाँ पर उनका पहुंचना मुश्किल हो रहा है। और यहाँ पर वो अपने सैनिकों को भी पहले निकालने के बारे में सोच चुके हैं और इस पर काम कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले कौन आता है? बहरीन, कुवैत, कतर जैसे जो देश हैं जो इस इलाके में मौजूद हैं, वो आते हैं जहां पर अमेरिका के बेसिस मौजूद थे। और अब इन बेसिस से अमेरिका का कंट्रोल खत्म हो चुका है, ईरान का कंट्रोल स्टैब्लिश हो रहा है। अगली खबर देखिए। करंट रिपोर्ट के हवाले से लिखा है, ईरानी हैकर्स ने एक अभूतपूर्व साइबर हमले में ब्रिटेन के एक पावर प्लांट को 4 दिनों के लिए पूरी तरह से बंद कर दिया। यह घटना ठीक उसी समय हुई है जब अमेरिका के 12 राज्यों में पानी से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाते हुए कई साइबर हमले किए गए, जिससे व्हाइट हाउस में चिंता बढ़ गई। यह घटना दिखाती है कि ईरान की साइबर क्षमताएं कितनी बढ़ गई हैं और वो अब कितनी दूर तक पहुंच सकती हैं, क्योंकि उन्होंने मिडिल ईस्ट से बहुत दूर स्थित अहम इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया है। ईरान के जो हैकर्स हैं, वो लगातार जब से ये जंग चल रही है तब से लगातार अमेरिका से जुड़े हुए जो देश हैं या फिर उनसे जुड़े हुए जो स्पेशल चीज़ें हैं, उन सब पर साइबर अटैक कर रहे हैं। और इसी अटैक के बीच में ये खबर सामने आ रही है कि ब्रिटेन में मौजूद एक जो पावर प्लांट है, उस पर ईरान के हैकर्स जो हैं वो साइबर अटैक कर देते हैं और उस अटैक की वजह से उस प्लांट को करीब 4 दिनों तक बंद रखना पड़ता है, उसमें काम नहीं हो पाता है, जो कि बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा ईरान के जो हैकर्स हैं, उन्होंने अमेरिका के करीब 12 ऐसे जो वाटर प्लांट है उनको निशाना साधा था, उन पर ये साइबर अटैक किया था, जिस वजह से वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा दिक्कतें देखने को मिली थी। यानी कि ईरान अपने देश में बैठे बैठे वहाँ पर मौजूद अमेरिका और ब्रिटेन में इतने बड़े बड़े कारनामे कर ले रहा है, जिसका मतलब ये है कि ईरान की क्षमताएं बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जिसके आगे बाकी सबको अब डर लगने लगा है। अगली खबर देखिए। होर्मुज लेटर के हवाले से लिखा है, द टेलीग्राफ के मुताबिक ईरान के IRGC ने एक साइबर अटैक में यूके के एक पावर प्लांट को 4 दिनों के लिए बंद कर दिया। माना जा रहा है कि ये पहली बार है जब ईरान से जुड़े हैकर्स ने यूके की इस तरह की किसी सुविधा को सफलतापूर्वक बंद किया हो। यूके ने चेतावनी दी है कि व्यवसायों को फिरौती दिए बिना साइबर हमलों से खुद को बचाने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि अगर यूके ईरान जैसे किसी अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष में शामिल होता है तो उसे बड़े पैमाने पर निशाना बनाया जा सकता है, ये यूके की तरफ से कहा गया। अब एक और बहुत जरूरी खबर सामने आ रही है क्लैश रिपोर्ट के हवाले से, जिसमें बताया गया है कि वॉशिंगटन पोस्ट का ऐसा कहना है। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक पेंटागन के कैजुअलिटी रिपोर्टिंग सिस्टम के मुताबिक ईरान जंग में अमेरिकी हताहतों की संख्या बढ़कर 774 हो गई है, जिसमें 18 लोग मारे गए हैं और 756 घायल हुए हैं। पेंटागन ने हाल के दिनों में चुपचाप लगभग 60 नए घायल मामलों को सूची में जोड़ा है, जबकि इस दौरान कोई बड़े पैमाने पर लड़ाई नहीं हुई थी। इनमें से कई चोटें जॉर्डन, कुवैत, इराक और सऊदी अरब में अमेरिकी ठिकानों पर हुए हमलों के दौरान धमाकों के असर से दिमाग पर लगी चोट, ट्रॉमेटिक ब्रेन से जुड़ी इंजरी जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। यानी कि अमेरिका के सैनिक जो जॉर्डन, कुवैत जैसे बेसिस में मौजूद थे, यहाँ पर ईरान के जो हमले हुए हैं, ईरान के हमलों की वजह से उन्हें ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी हो रही है और करीब 60 ऐसे नए नाम सामने आए हैं जो कि ईरान के हमलों की वजह से घायल हुए हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस बीच में ईरान ने कोई बड़ा हमला किसी बेस पर नहीं किया था। जो हमले हुए थे वो होर्मुज के इलाके में हुए थे, बेस पर कोई डायरेक्ट हमला नहीं किया था। इसके बावजूद यहाँ पर जो अमेरिका के सैनिक हैं उनकी ये हालत दिखाई पड़ रही है कि 700 से ज़्यादा सैनिक घायल हो चुके हैं ईरान के इस जंग में, जो कि बहुत बड़ी बात है। 18 मारे गए हैं, 756 घायल हुए हैं, जिसका मतलब ये है कि ईरान ने अपर हैंड बना कर रखा है इस जंग
जंग में और इतनी बुरी तरीके से अमेरिका को मज़ा चखाया है, या फिर यूँ कहें कि अमेरिका के ठिकानों पर हमले किए हैं कि अब वो अपने एयर बेसेस से भी हाथ धो चुके हैं और इसके साथ में ही उनके सैनिकों की भी जान खतरे में है। एक और खबर देखिए, होर्मुज स्ट्रेट के हवाले से लिखा है, ईरान ने औपचारिक रूप से चेतावनी दी है कि होर्मुज स्ट्रेट में उसके प्रोटोकॉल यानी कि आने जाने के प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वाले जहाज़ों को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा और भविष्य में उनके आने जाने पर प्रतिबंध लगा दिए जाएंगे, जिनमें जुर्माना, जब्ती, हिरासत या फिर कुर्की भी शामिल है। फारस की खाड़ी स्ट्रेट प्राधिकरण के एक नोटिस के मुताबिक ब्लैकलिस्ट किए गए जहाज़ों के साथ माल जो है वो ट्रांसफ़र करने वाले जहाज़ों को भी जोड़ा जाएगा। माल मालिकों से आग्रह किया जा रहा है कि वो जहाज़ों को किराए पर लेने से पहले ब्लैकलिस्ट की जाँच कर ले। इस उपाय से एक औपचारिक प्रवर्तन प्रणाली स्थापित हो जाएगी, जिसके तहत ब्लैकलिस्ट से नाम हटवाने के इच्छुक जहाज़ को प्राधिकरण को एक अनुरोध और स्पष्टीकरण प्रस्तुत देना होगा। यानी कि होर्मुज का जो इलाका है, यहाँ पर ईरान ने अब अपना पूरा जो कंट्रोल है वो स्टैब्लिश कर दिया है और उन्होंने ये बता दिया है कि जो जहाज़ यहाँ से निकलने की कोशिश करेंगे उन्हें हमें टोल देना पड़ेगा। टोल अगर वो नहीं देंगे तो फिर हम अपनी कार्रवाई करेंगे, जहाज़ों को जब्त किया जा सकता है, उनके खिलाफ जो एक्शंस है वो लिए जा सकते हैं और अगर किसी जहाज़ को के खिलाफ कोई एक्शन लिया गया है तो उसके आने जाने पर रोक लगा दी जाएगी। और इसीलिए वो चेतावनी दे रहे हैं शिपिंग कंपनियों को कि वो कोई भी जहाज़ लेने से पहले, उससे काम करवाने से पहले इस बारे में ध्यान रखें। और इस इलाके में अब जो मुश्किलें हैं वो और ज़्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि होर्मुज स्ट्रेट को अमेरिका खुलवाना चाहता है, लेकिन अब अमेरिका अपने एयरबेसेस से भी हाथ धो बैठा है और वहीं दूसरी तरफ ईरान ने यहाँ पर और कड़े नियम लागू कर दिए हैं। फिलहाल के लिए मेरे अनिक मेहमत के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।